हेलो बच्चों। हाँ, मुझे पता है सभी के दिमाग में फिलहाल एक सवाल चल रहा है, वन मोर ड्रॉप। कैसा मुझे एक और ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सब बहुत सारा दिमाग में सवाल गूंज रहा भाई सभी के दिमाग में। आपके माँ बाप भी सोच रहे होंगे, आप भी सोच रहे होंगे। माँ बाप शायद मना कर रहे होंगे कि बेटा शायद तुम्हारे बस का एग्जाम नहीं है, एग्जाम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, आप लोग नहीं दे पाओगे। और यही बात आप लोग सोचो कि पापा मुझे एक मौका और दे दो, एग्जाम में कर लूंगा। और कई बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि कहीं माँ बाप सच तो नहीं बोल रहे, क्या हमारे बस का नहीं है, क्या हम लोग एग्जाम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो भैया इसका एक सिंपल सा जवाब है। सिंपल जवाब क्या है? अपने आप से पूछना है, किसी की नहीं सुनना है। मैं क्लियरली बोलता हूँ, ये सवाल आपका अपने आप से होना चाहिए। आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना किसी टीचर की सुनिए, चाहे वो कितना ही बड़ा टीचर क्यों ना हो, ठीक है। ना किसी दीदी भैया जो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे आपको ज्ञान देते रहते हैं, या भी कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कोई भी हो सकता है। आपको किसी का नहीं सुनना, आपको अपने आप की सुननी है कि सबसे पहला सवाल अपने दिमाग में जो आना चाहिए सर कि ड्रॉप लेना है, वाई? ड्रॉप क्यों लेना है मुझे? ड्रॉप मुझे क्यों लेना चाहिए? सवाल यह है कि ड्रॉप मुझे क्यों लेना चाहिए। अपने आप से पूछो, क्या ये एग्जाम मेरी लाइफ में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि इसके लिए मुझे एक साल और दिया जा सके, एक साल फिर से वो सब मेहनत, वो सब डेडिकेशन, उतनी ही लगन के साथ पूरे एक साल फिर से पढ़ाई की जा सकती है? क्या सच में ये चीज मेरे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके लिए इतना ज्यादा एफर्ट मारा जाए? क्या सच में इंपॉर्टेंट है इस चीज का? ये अपने आप से पूछना है, ठीक है। और है अगर जवाब मिलता है कि हाँ सर एक इम्पोर्टेंस है इस चीज की, इस एग्जाम की, सर क्या कि सर मुझे अपनी लाइफ को सेट करना है, मुझे अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, उनकी लाइफ को एक बेटर मोड़ देना है, एक अच्छे मोड़ देकर उनकी लाइफ को अच्छा बनाना है, अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है। मैं जहां आज हूं मुझे उससे कहीं ऊपर जाना है। अगर ये सवाल दिमाग में है, ये जवाब आपके दिमाग में आता है इस सवाल को लेकर, तो दूसरा सवाल आंखें बंद करो, अपने आप से पूछ कि लास्ट ईयर मैंने क्या किया था कि इस साल के एग्जाम में मानते कि एग्जाम टफ आया है, पर हर साल एग्जाम टफ हो कोई गारंटी नहीं है। कभी आपका एग्जाम इजी भी होगा, कभी टफ भी होगा, ये आप लोग जानते हो। पर बात यही कि एग्जाम चाहे कैसा भी, आपको पता होना चाहिए कि मुझे एग्जाम को डील कैसे करना है, मुझे एग्जाम को कैसे टैकल करना है। ये बात आपको खुद से सीखना पड़ेगा। टीचर आपको हर साल हर दिन ऑलमोस्ट आपको ये बात सिखाते कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। हर साल आपको समझाते, लेकिन बात क्या है, जब तक ये बात आप लोग खुद से नहीं समझोगे नहीं समझ पाओगे। समझते हो? किसी और को पानी में तैरता हुआ देखकर कभी आप लोग स्विमिंग नहीं सीख पाओगे, उसके लिए पानी में उतरना पड़ेगा। सेम कहानी आपके साथ है। ज्ञान सुन सुन के आप लोग सीख नहीं पाओगे जब तक आप लोग खुद से चीजों को ट्राई नहीं करोगे। तो सबसे पहली बात, आंखें बंद करो, अपने आप से पूछो कि क्या फिर से मैं एक साल वो मेहनत कर सकता हूँ? एग्जाम में दे चुका हूँ, एग्जाम का लेवल में देख चुका हूँ। अपने आप से पूछ कि सर एग्जाम देने के बाद क्या फिर से अगर मैं तैयारी करता हूँ तो जो कमियां मुझसे इस साल रह गई थी, क्या मैं आने वाले साल में उन कमियों को दूर करके एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ? लेकिन मानना जवाब सही मिलेगा। हो सकता है कि कई लोगों के दिल से ये आवाज है कि सर हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो इट्स बेटर कि आप अपना टाइम और पैसा खराब ना करें, लाइफ में आगे बढ़ें। लेकिन अगर दिल से ये आवाज आती है कि हाँ यार लास्ट ईयर मुझसे एग्जाम में बहुत सारी कमियां रह गई थी, कि मुझसे ये चीजें नहीं हो पाई थी, तो वो मैं इस साल पूरा करूंगा। जो कमियां मुझसे लास्ट ईयर रह गई थी वो इस साल पूरा किया जाएगा और इस बार नीट 2026 क्रैक करूंगा। तो अगर ये कहानी तुम्हारे दिमाग में आ चुकी है कि सर हाँ मुझे एग्जाम करना है, कन्फर्म करूंगा, लास्ट से मुझ में जो भी कमियां रह गई थी वो मैं इस साल पूरा करूंगा, तो भाई सबसे पहला काम अभी के लिए सबसे पहला काम सर अभी आपको करना है फॉर टाइम रेस्ट। सर क्यों? ये बात समझो, आप मैं कितना भी जोश क्यों ना हो, जुनून क्या ना हो, दिमाग है, दिमाग थकता है, उसको रेस्ट चाहिए होता है ना। नॉन स्टॉप काम करने से सफलता नहीं मिलती, सही तरीके से काम करने से आपको सफलता मिलेगी। तो अभी पहला काम क्या है, तो 5-10 दिन आराम से बैठकर रेस्ट करो, अपने दिमाग को शांत करो, क्योंकि जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा आप लोग फिर से फोकस नहीं कर पाओगे। क्योंकि अभी क्या है ना, अभी आपके दिमाग में सिर्फ एग्जाम में कम स्कोर आने का एक गुस्सा है ना, एक गिल्ट है कि यार हमसे नहीं हो पाया, हमें और मेहनत करना चाहिए था। लेकिन माना ये जो जोश ना आपका, ये 1-1.5 महीने में शांत हो जाएगा। 1-1.5 महीने बाद आप वापस उसी हालात में पहुंच जाओगे जिसमें आप लोग लास्ट ईयर थे। तो पहली बात, पहले रेस्ट करना है। 5-10 दिन फुल रेस्ट, किताबों को हाथ नहीं लगाना, चिल मारो, घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज मारो।
ठीक है। और उसके बाद अगला काम मेरे पास क्या है, माइंडसेट। अपने माइंडसेट को रेडी करो कि भैया अपना माइंडसेट बना लो कि भैया इस बार मुझे एग्जाम कैसे करना है। लास्ट में मुझसे क्या क्या कमियां रह गई थी, किन किन चीजों की वजह से लास्ट में मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी, उन प्रॉब्लम्स को अपने पास लिख के रखो और अपने माइंड को सेट करो कि हाँ इस बार मुझे इन चीजों पे मेन फोकस करना है। लास्ट ईयर मेरा क्या सब्जेक्ट वीक रह गया था, मुझे किस पे फोकस करना है, क्या मैं एग्जाम में अपना टाइम मैनेज कर पा रहा था, उस चीज पे फोकस करना है। तो ये सारे फोकस आपको करने हैं, लेकिन ये कब होंगे, 5-10 दिन रेस्ट लोगे, अपने दिमाग में आपकी बातें आएंगी कि हाँ यार लास्ट ईयर में ये सब चीजें कर सकता था, क्या मैंने सारे टेस्ट दिए थे, क्या मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अपने हाथों से सॉल्व किए थे, सारे पीवाई के सॉल्व किए थे। सिर्फ लेक्चर देखना काफी नहीं होता दोस्त, जब तक अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं की जाएगी कोई सेंस नहीं। तो माइंड को सेट करना है, और जिस दिन आपको लगे कि मेरा माइंड रेडी है उस दिन रीस्टार्ट, उस दिन से हमारी जर्नी फिर से रीस्टार्ट होगी। और ये जो जर्नी है मैं इसी मंथ स्टार्ट करूंगा, आने वाले 10 दिन के अंदर मैं आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा रेस्ट करेंगे, अपने माइंड को सेट करेंगे कि भाई हाँ मुझे क्या करना है, कैसे करना है, अपने दिमाग में प्लान रेडी कीजिए। जो जरूरत मतलब जो मुझसे बन पड़ेगा, जो है आपको मैं दे सकता हूँ वो मैं जरूर दूंगा, लेकिन सबसे पहले अपने आप को रेडी कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, अपने दिमाग को रेडी कीजिए, तब जाके आप लोग पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे अपना रीस्टार्ट। तो सिंपल जब ये ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपका है। आपके घर की कंडीशन आप लोग जानते हो, क्या आप लोग चीज़ें कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सर जोश है, जुनून है, सिर्फ उससे एग्जाम क्लियर होगा, नहीं। सबसे पहले भैया अपनी काबिलियत को पहचानो। मैं क्लियरली बोलता हूँ, अपनी काबिलियत पहचानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हर कोई इंसान विराट कोहली नहीं बन सकता है, हर कोई एक्टर शाहरुख खान नहीं बन सकता है, समझ रहे हो। हर कोई ओलंपिक में खेलने वाला ना अपना नीरज चोपड़ा नहीं बन सकता है, तो भैया इसी तरह से हर एक बच्चा भी डॉक्टर नहीं बन सकता। ये बात को समझिए कि सबका अपना अपना टैलेंट होता है, सबका अपना एक कैलिबर होता है, सब उसके हिसाब से काम करते हैं। तो आप अपनी लाइफ का डिसीजन खुद से लेंगे कि आप किस चीज़ में बेटर हैं। और अगर आपको ये चीज़ नहीं पता कि सर हम किस चीज़ में बेटर हैं, तो एटलीस्ट वहाँ पर अपने माँ बाप की सुनिए, उन्होंने आपको जिस राह पे चलने के लिए कहा है उस राह पे चलिए। पूरी ईमानदारी से चलना है, पूरा अपना जोश जुनून सारी हिम्मत वहाँ डाल देनी है, और इस बार एग्ज़ाम क्रैक करना है। इसमें मैं आपके साथ हूँ। इस बार नीट की तैयारी मैं थोड़ा अलग लेवल से करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि सर एग्ज़ाम आपका बहुत टफ आने वाला है हर साल, नहीं। मैं क्लियरली बोलता हूँ, नेक्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम है ना बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, ना इस साल की तरह बहुत टफ रहेगा, वो होगा मॉडरेट लेवल पे, मीडियम लेवल का एग्ज़ाम होगा। तो वो उसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आराम से पढ़िए, चिल मारिए, लेकिन अपने आप को टाइम दीजिए, रेस्ट माइंडसेट करो, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए ओके, टाटास।